अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यहाँ पर प्रवचन रखा गया था। उस समय एक कोने में ही इसी मैदान में उसको संपन्न कर दी गई थी। आज जनता को देखने से ऐसा लगता है, सोच रहा था अहिंसा दिन मनाए जा रहे हैं और क्षमा आपस में हम कर रहे हैं और मांग रहे हैं। सर्वप्रथम इस जनता के लिए बैठने के लिए स्थान तो है, लेकिन ऊपर से सूर्य महाराज भी बैठे हैं, उनके लिए थोड़े से निवेदन कर देते। ये पक्का है कि वही यह मैदान जगह आज बैठने के लिए भी जगह की कमी जैसी लग रही है। हम क्षमा के लिए, जिसका नाम क्षमा है, इस धरती का नाम क्षमा है, क्षमा है। हमेशा हमेशा जो कोई भी जीव, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, नदी नाले, सभी उसी की छाती पर जन्म दे पर और वह जीवन यापन करते रहते हैं। सुना है स्वर्ग में बहुत कुछ वैभव है, किंतु धरती ने कभी भी हम लोगों की व्यवस्था के लिए स्वर्ग को बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी। किंतु जब धरती के वैभव को देख करके स्वर्ग भले ही उतर आ जाए तो उसको भी बिठाने का प्रयास कर दिया जाता है। यह वह धरती है। आप लोगों ने क्षमा मांगी ही है और अहिंसा का दिन एक वर्ष में एक दिन मनाने का आप लोगों ने संकल्प भी लिया है। 365 दिन के लिए अहिंसा से कोई संबंध हमारा नहीं रहेगा, केवल एक दिन के लिए रहेगा। हमारा प्राय करके प्रवचन कुछ निषेधात्मक ही हुआ करते हैं, जो हम सब लोगों का ध्यान उस ओर भी चला जाए। ये परंपरा न रहे, हमारा एक एक पल में वह अहिंसा देवता हमारे सामने रहे, बनी रहे और हमें अहिंसा को प्रणाम करने मात्र से ही अहिंसा हमारे ऊपर प्रसन्न होती है, ये गलत धारणा है। इसको बताने के लिए हमने कि हम भी एक प्रकार से जनता अच्छी या जहाँ एकत्रित होती है, कुछ प्रयास करके मैं भी आया हूँ और आज कहना चाहता हूँ कि अहिंसा का अवतार होता कब है। समझो, पहले भाषा की ओर भी देखो और शब्द संरचना की ओर भी देखो। अहिंसा एक निषेधात्मक शब्द है। किसका निषेध कर रही है, यह हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। किसका निषेध कर रही है? वो हिंसा का जहाँ पर निषेध किया जा रहा है, वहाँ पर अहिंसा का दर्शन हुआ करता है और जहाँ अहिंसा का दर्शन होता है
वहाँ पर प्रदर्शन के लिए अपने आप ही विराम मिल जाता है। भारतवासियों, आप लोग किसी परंपरा से जुड़ो नहीं, किंतु एक अनादि अनधन तथ्य के बारे में हमेशा सोचते रहो। मूक माटी का एक प्रसंग प्रारंभ करके मैं आपके सामने अहिंसा, जीवन यात्रा और परोपकार, इन सब को एक स्थान पर हम देख करके जीने को हम सीखें, और जीना क्या होता है इसको भी पढ़ें, मनन करें। फिर इसके उपरांत फिर मांगने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कुंभ का निर्माण हुआ है और वह माटी का कुंभ है, और कुंभकार ने उसको हवा में ला करके रखा है। हवा समझते हो, जहाँ पर कुंभ का शेष भविष्य जीवन का निर्माण होना है, जिससे आप बचना चाहते हो। बचना नहीं, पचना है। हमें उसमें पकना है और पकाना है। भोजन चाहते हो तो गाय भैंस जैसे घास आपको नहीं दिया जाता, अन्न को दिया जाता है। और फसल से अन्न पैदा नहीं होता, किंतु बीज पैदा होते हैं, और उसके लिए अग्नि देवता की बड़ी आवश्यकता होती है। उससे आप बच नहीं सकते। उसी के माध्यम से जीवन का निर्माण होता है। और सहर्ष कुंभ ने इस जीवन को आगे ऊपर बढ़ाने के लिए उस हवा में रखे जा रहे हैं। प्रफुल्लित होकर के वह कुंभ उसमें बैठता जा रहा है। एक एक पंक्तिबद्ध, थरबद्ध, बीच बीच में कुछ राख, कुछ घास फूस आदि रख कर के उसको हवा में व्यवस्थित किया जा रहा। फिर बाद में ऊपर से ढक दिया जाता है। अनेक प्रकार की लकड़ियों से उसको घेर करके रखा गया। फिर बाद में कुंभकार ने उसको आग की हवाला कर देता है। ध्यान रहे, वहाँ पर कुछ ऐसी ही घटना घटती जा रही है कि वह हवा में जब अग्नि देवता को प्रवेश दे दिया तो अग्नि देवता अपने कार्य करने के लिए मना करती है। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरे बार में अग्नि लगाने का प्रयास किया, फिर भी नहीं होता है। तो कुंभ ने क्या कहा, आप सुन रहे हैं? हाँ, बीच बीच में मुझे कम से कम आपकी आवाज़ आ जाए, ताकि मैं भी सुनूं, क्या सुना रहा हूँ, क्या कुछ सुन भी रहा हूँ। हाँ, इतनी मौन न रहे, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल शांत सभा हो गई है। और वह अग्नि देवता कहती है, मैं नहीं, ये कार्य नहीं करना चाहती हूँ। कुंभ कहता है, ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, किसी एक व्यक्तित्व को मैं जला दूँ, ये संभव नहीं हो सकता। ओहो हो, क्षमा कर दीजिए अग्नि देवता, नहीं, आप जला नहीं रहे हो। क्या कह रहे हो आप? हाँ, आप जला नहीं रहे हो, मुझे जलाना ही, मुझे जलाना है। क्या कुंभ ने जवाब दिया, नहीं, मुझे ये परीक्षा देना है। इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हूँ, तभी क्या, अभी तो मैं कच्चा हूँ। मुझे पक्का कर दो, मुझे पक्का कर दोगे तो मेरा जीवन अब फिसलेगा नहीं, पिघलेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, और
इस धरती पर जितने भी जीव हैं उन सब जीवों की प्यास को बुझाने के लिए मुझे खड़ा कर दो, आपके बिना ये कार्य नहीं हो सकता। मैं कच्चा हूं, मैं अधूरा हूं, मिट्टी का लोंदा हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे पास जल धारण करने की क्षमता है, किंतु जब तक अग्नि देवता आपकी कृपा नहीं होगी, आप किसी भी प्रकार से संकोच में न आइए और आंख बंद कर दीजिए और मुझे जलाना प्रारंभ कर दीजिए। क्या संवाद है, क्या अग्नि के लिए उद्बोधन है। एक गुरुजी को एक शिष्य कह रहा हो और गुरुजी आह्लादित होते हैं और विस्मय में पड़ जाते हैं। धरती भी अपने पूतों से यही सुनना चाहती है। अरे मांग रहे हो, धरती के पूत हो, आप एक बार तो पुरुषार्थ करो। यहाँ फूटेगी, क्या फूटेगी? लावा नहीं, यहाँ तो अमृत के झरने फूटेंगे, अमृत के झरने फूटेंगे। श्रम के बिना हम अमृत का स्वाद ले नहीं सकते और बिना श्रम का यदि अमृत लेते हो वह पच नहीं सकता। पुरुषार्थ करते हो इसलिए पुरुष कहलाते हो, आत्मन कहलाते हो। प्रकृति नहीं, जड़ नहीं हो, तुम तो आत्म तत्व हो। मैं वो चाहती हूँ कि मेरे पास जल धारण करने की क्षमता आ जाए और सबकी प्यास को बुझा सकूं। और क्या, मुझे यदि जलाओगे पक्का है मैं धरती पर जो हूँ अब ऊपर आ जाऊं। अमंगलिक मैं जो हूँ मैं मांगलिक बन जाऊं और जो कर पात्री है उनके भी हाथों में थोड़ी धार छोड़ सकूं।